मो सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद दिए और ये जो समय आम पाए अच्छे यह एक गुरुत्वपूर्ण समय अटे। तेणु मो परमेश्वर को धन्यवाद देवा सत्ते एठारे उपस्थित प्रिय प्रभु लोक मान पुणी छोट बड़ समस्त को कृष्ण प्रभु नमस्कार। असंतु आह्वान यह समय गोटे पद आह्वान पढ़ा से किसी पद आह्वान पढ़ा तापर ईश्वर वाक्य आह्वान शुणा जा हितोपदेश पुस्तक तार 3 पर्वर 1 रु आह्वान 7 पद पर्यंत आह्वान पढ़ा। हितोपदेश पुस्तक 3 अध्याय 1 रु 7 पद पर्यंत पढ़ा। हे मोहर पुत्र तुम्हें मोहर व्यवस्था पार्श्वर नहीं मात्र तुम्हार हृदय मोहर आज्ञा को पालन करो जेहेतु तद्वारा परमाणु दीर्घता और जीवन वर्ष संख्या और शांति वृद्धि हो। दया और सत्यता तुम्हें परित्याग न करो अपना कंठरे उभय को बांध और अपना चित्तरूप पटारे लिखि रख ताहा कले तुम्हें परमेश्वर और मनुष्य दृष्टि अनुग्रह और शुभेच्छा लाभ कर। तुम्हें सर्वांतपण सहित सदा प्रभु कथार विश्वास कर और निजर सुविवेचन आउजी पड़ नहीं अपनार सब गति स्वीकार कर तही से तुम्हारा पथ सब सरल करेंगे। तुम्हें अपना दृष्टि ज्ञानवान हो नहीं सदा प्रभु को भय कर और मंद दारू विमुख हो। आउ गोटे पदावन पढ़ा हितोपदेश पुस्तक 26 पर्वर तार 15 पदावन पढ़ा। हितोपदेश पुस्तक 26 रो 15 पद अलसुआ थाली हाथ बुड़ाए आउ थरे ताहा मुख को नेबा को थकी जाए। ठीक अच्छे प्रार्थना करवा। पवित्र ईश्वर तुम वाक्य प्रभु महान अटे ये वाक्य अनुसार आम जीवन जपर काटा दया कर साहाय्य कर प्रभु धन्यवाद दे प्रिय जीशु आगे चलता। तो इस समय मोर प्रिय प्रभु लोक मैंने तो जहाँकि जो हितोपदेश पुस्तक 3 अध्याय तार 1 रु 7 पद पर्यंत जहाँ मैंने देखिल एठार बहुत सुंदर भाव में परमेश्वर आह्वान कौन कर कथा कहते जहाँकि ज्ञानी सरमन जो विश्वजाक लिखिं ताहा जीवन अति प्रयोज्य अति आवश्यक विषय को से कौन करते प्रकाश कर। तो ये से जो संबोधन ए प्रकार हो कौन जे हे मोहर पुत्र तुम्हें मोहर व्यवस्था कौन कर ना जे पासर ना अर्थ कौन जे हे मोहर पुत्र हे पारे आजिकल डेट्रे आम को कहीं निजर बापा माँ हेले हे मोर पुओ बोल के कहीं डाकते ना किंतु से नाम धरिके आह्वान कौन करते डाकी था किंतु परमेश्वर आह्वान को पुत्र बोली कौन करते से आह्वान को संबोधन करते रेस्पेक्ट सहित से कौन करते आह्वान को से माने डाकुछंते आह्वान करछंते कहउछंते सेटा जे तांकर कहबार अर्थ कोन हो जे मोहर व्यवस्था माने कोन जे ईश्वरंकर वाक्य कोन न हो ना पासर ना ताको भूली जाओ नाही एवं मात्र तुम्हार हृदय मोहर आज्ञा सब कौन करू जे पालन करू। परमेश्वर भल भाव जानते जे मनुष्यर हृदय को आड़ को गति हुए तेणु परमेश्वर से कहते कौन जे तुम्हार माने मात्र तुम्हार हृदय कौन कर मोहर आज्ञा सब कौन करू पालन करू। तो सही आम देखु जे ईश्वर व्यवस्था ईश्वर वाक्य को प्रायोरिटी देवा जो आह्वान जो दीर्घायु केते बढ़े से विषय को मध्य कहा जाए आह्वान जो दिन को परमेश्वर बढ़ाती ए विषय को मध्य सेठारे प्रकाश करा जाए एवं सेठारे जो परमेश्वर वाक्य प्रकाश कर जे दया और सत्यता तुमको कौन न करू जे परित्याग न करू। दया काठार अच्छे ईश्वर अच्छे सत्यता काठार अच्छे ईश्वर अच्छे यह आम जीवन में कौन करवा दरकार अच्छे ना कार्यकारी करने निमंते सुजोग देवा उचित ताको उभय को कौन कर कंठर उभय को कौन कर बांध मान से आह्वान को ताको कौन कर गलार हार पर आम ताको परिधान करने को पड़ो एवं चित्तरूप पटारे कौन कर लेखि रख। आउ गोटे विषय जहाँ कि लिखा जाए जे सुविवेचनार कौन होना जे आउजी पड़ दाय 5 पद जो कह जाए सुविवेचनार कौन होना आउजी पड़ दाय एटा गोटे बहुत इम्पोर्टाट विषय अटे जहाँकि सुविवेचनार आउजी पड़ ना यह जहाँकि ज्ञानी सलमन माने परमेश्वर प्रेरणार जो विषयटा को प्रकाश कर पदटा हूँ अति गुरुत्वपूर्ण विषय अटे
जहाँकि आम देखुचु मोर प्रिय प्रभु लोक मैंने जे जड़े व्यक्ति जीवन में माने क्रिस्टियान जीवन केतेक माने क्रिस्टियान जीवन हो कि जागतिक लोक मानकर भी होना कहीं किंतु जीवन केतोटी शत्रुर विषय अच्छी जीवन केतोटी शत्रुर विषय अच्छी ताहा किसी विषय प्रकाश करने चाहिए जे जदि आम देखिए मोर प्रिय प्रभु लोक मैंने जीवन शत्रु हूँ किए चक्षुर अभिलाष शारीरिक अभिलाष लौकिक गर्व भेरी डेंजरस या आम जीवन निमंते एथिरो आम कि प्रकार जीवन यापन काटुचु ताहा माने निजे जानिबा दरकार अछि। आ गोटे विषय है जे जहाँकि जीवन शत्रु विषय देखा ताले सहीटा होचे एक है संसार संसार अति शीघ्र आम को कौन करे जे टाणी दिए जगत रे आम अच्छे ये जगत माने जगत रे कौन अच्छे पाप पूर्ण माने पापर परिपूर्ण विषय सब अच्छे तेणु आम कौन करे जगत अति शीघ्र कौन करे जे टाणी दे था एवं द्वितीय विषय जब से देखा शैतान भेरी क्लेवर शैतान आम को कौन करे जे ना आम जीवन से बेस्ट शत्रु अटंती से सब आम को कौन करे जे ना समस्त प्रॉब्लम नहीं कि आसे परमेश्वर ठार हटाइबा से चेष्टा करे तेणु आम सब सचेतन रहा दरकार अच्छे। बाइबल जो विषय कह जाए शैतान सिंह प्राय गर्जन कर बुलू अच्छे से क्या कौन कर ग्रासिब भेरी डेंजरस तेणु आम ए विषय को जानवा दरकार अच्छे जे शैतान को केवे कौन करवा सुजोग देवा ना जहाँकि एफिसियों पुस्तक लिखा जाए एवं आउ गोटे विषय है जो जहाँकि शारीरिक मेंटालिटी शारीरिक विषय अर्थात पुआ माने पुआ मान निमंते ही पारे झियो कि झियो मान निमंते ही पारे पुआ एटा हूँ भेरी डेंजरस विषय अटे तेणु आमर जो स्पिरिचुअल लाइफ को नष्ट करने समस्त विषय थाए तेणु आम केमी एथिर सजाग रहा कि प्रकार सजाग रहा आम को ईश्वर वाक्य कौन करे प्रकाश करे किंतु एथि मध्य केतोटी विषय अच्छे जो विषय कि मुझे सम्मुख प्रकाश करने चाहिए जे परमेश्वर ठार अलग हो कौन करता जे जीवन यापन काटापी तीनोटी विषय आम कौन कर परमेश्वर ठार अलग कर दे था जहाँकि आम आत्मिक जीवन को नष्ट कर दे था परमेश्वर ठारो अलग हो जीवन यापन काटबार तीनोटी विषय अच्छे जहाँकि आम कौन करे अलग कर दे था से विषय को आम देखिए मोर प्रभु लोक मैंने जे आत्मिक जीवन जो आम वृद्धि पाच से समय ये तीनोटी विषय निश्चिंत भाव में आम जीवन में कार्य करे और तीनोटी विषय परमेश्वर ठारो ईश्वर पवित्रता और सौंदर्य जे आम बढ़ुचु से कौन कर दे था नष्ट कर दे था से आम को ह्रास कर दे था तेणु ये विषय को आम जो आखि आगे रखा उचित अच्छे जानवा दरकार अच्छे जे प्रथम विषय है जे आत्मिक निद प्रथम विषय है कौन जे आत्मिक निद जहाँकि जदि आम देखा जुनस पुस्तक 1:6 पद लिखा जाठारे जिते कि नौका चालक नौका जे कि माने अध्यक्ष से आसी कहते क्या जे हे निद्रालु उठ बोली कहते क्या कहते जुनस को कह जाऊँ तो तेणुक जो आत्मिक निद विषयटा मुझे कहवाई चाहिए अर्थात केमिति फिजिकाली भाव में शारीरिक भाव जब आम थकी जाओ निश्चिंत निदर आवश्यकता अच्छी कि कौन से आम थकी जाए था निदर आवश्यकता अच्छी किंतु स्पिरिचुअल लाइफ रे जदि आम निदर जदि सही जावा ताहले निश्चिंत विषय आम जीवन कौन हो ईश्वर ठारो दूर को चली जीव ईश्वर ठारो दूरीकृत हेब तेणु बाइबल आम को कहे गोटे विषय जहाँकि जीविता याथर कही बढ़िया विषय से पॉइंटा मुझे करने चाहिए जे जे पूरा निद्रा रे सोई पड़ी उठेबा सहज विषय अटे ताको जदि उठेबे आपण से उठी जिवो किंतु जे चेता रही कि जदि सोई थिबो ताको उठेले मते से उठिबो नाही तो कहबार अर्थ होछि जे आत्मिक निदरे कोन आभानी सोई पड़ी अछि कि जोठी कि माने परमेश्वर जुनस को कहउछन्ते तुमे निनिबी को जाओ किंतु जुनस कोन करछन्ते जे आराम से दर्श जीवार माने नौका रे बसी नाव रे बसी कि से कोन जे आराम से सोई पड़ी अछि अर्थ होछि से आत्मिक कौन होते निद्राग्रस्त होती तेणु बाइबल आम कहे जहाँकि हितोपदेश पुस्तक 6 पर्वर तार 4, 6, 8 ରୁ 11 पद पर्यंत जे तुम्हें कौन हो रहा है जे
तुमर चक्षु को ढोलेबा को कौन करना जे सुजोग दियो नाही ढोलेबा को कौन करना जे सुजोग दियो नाही कारण काहे के ए विषयटा कहा जाय से कारण आमाने बेले बेले आत्मिक जीवन रे निद्रित हो जाय था आत्मिक जीवन रे आमाने कोन जाउ जे निद्राग्रस्त हो जाय था तो आमे निजे देखिबा मो कोन आत्मिक जीवन रे सतेज अछि कि जदि आप देखु चिंता करूँ मोर प्रभुंर लोकने जहाँकि माथ्यू पुस्तक 25 अध्याय जो 10 जन आउ जो महिला मान विषय कहुई किंतु सेठा देखु 5 जनकर कौन जे 5 जन निर्बुद्धि 5 जन सुबुद्धि विषय कहुई 5 जन निर्बुद्धि मान विषय देखा से तैल कौन हो जाए अभाव हो जाए तैल कौन हो जाए सरिक आस दीप कौन हो जाए लिभि जाऊँगी अर्थ कौन मिसे हे पर माने स्पिरिचुअल लाइफ रे कौन हो कौन आमे निद्राग्रस्त हो के आबनकर जो दीप जहाँ जल अच्छे ताहा कौन लिभि के जाउछि के किबा आबनकर आत्मिक जीवन जो तैल अच्छे ईश्वर वाक्यर तैल अच्छे ताहा कौन लिभि जाउछि के सरी जाउछि के आमे निजे चिंता करबा दरकार अछि जानिबा दरकार अछि तेणु विषयटा मन रखु जे आत्मिक निद परमेश्वर आह्वान को बहुत दूर को नहीं जाए तेणु आम सब सजग रहा दरकार अच्छे जे आत्मिक निदर जेपरिक आम कृष्ण सदा सर्वदा सजग रहा यह हूँ ईश्वर वाक्य आह्वान कहे जहाँकि जहन पुस्तक 9:4 गोटे विषय लिखा जाए यही प्रकार समय आसूचे यही प्रकार अंधकार समय आसूचे जो समय कि आम कार्य कर जदि ए विषय को जो देखा ताहले एटा गॉस्पेल विषय को लेकिन कह जाए हजात्मा मान विषय को लेकिन कह जाए एवं निज विषय को लेकिन कह जाए आम कौन सचेतन अच्छु कि ईश्वर अंधकार विषय अर्थ आम जो समय के कार्य कर प्रकार समय आसु तो तेणु मो प्रभु लोक मैंने आत्मिक निद होचे आम जीवन में क्षतिकारक अटे तेणु आत्मिकतार आम के निद्राग्रस्त होगा ना ईश्वर सतेज होगा ईश्वर आह्वान बढ़ा ईश्वर वाक्य आम जो आत्मिक निद को कौन करवा एड़ेवा चेष्टा करवा द्वितीय विषय है जे आत्मिकतार आलस्य आत्मिकतार कौन जे आलस्य जहाँकि आप पढ़तु हितोपदेश पुस्तक तार 22 पर्वर 13 पद हितोपदेश पुस्तक 22 पर्व 13 पद कौन लिखा जाए अलस लोक कहे बाहर सिंह अछि मु सड़क रे भूत कौन बोले कहबो अलस लोक एहा कहबो से जे बाहर के अछि बोली कहबो सिंह अछि तो मीन्स जीवन रे यह हूँ आत्मिक अलस विषय कह जाए आत्मिक अलसुआ विषय कौन कह जाए बेले आमने आत्मिक जीवन जो अलसुआ हो जाओ से समय आम जीवन में अनेक बाहना आसी था बुझिपारे कि अनेक बाहना आसे अनेक विषय को आम कौन करुचे कही था तेणु आम ये विषय जानवा दरकार अच्छे कौन मोर लाइफ को ये विषय गुड़ाक नष्ट करना तो हो पारे मत जब परमेश्वर कहते किसी कार्य करने ईश्वर आग को बढ़ाई ताले मत करवा दरकार अच्छे मुझे मत नाकार से कौन कर एड़े पारि ना आ मुझे माने गोटे प्रकार बाहना करें ना अलसुआ व्यक्ति लाइफ में यह आसे से सब कौन कर बाहना ही बाहना से देखे बाटर कौन अच्छे सिंह अच्छे सम्मुखर बाहर कौन अच्छे सिंह अच्छे अर्थ सिंहर अर्थ कौन से विभिन्न प्रकार परिस्थिति को देखे कि से कौन कर निज को रखा से चेष्टा कर वेरी डेंजरस विषय तेणु आम देखिए मोर प्रभु लोक ने देखु अलसुआ व्यक्ति कौन करे सम्मुखर थाली भात रखले थाली तो हाथ रखल किंतु से नेबा इच्छा कर यार अर्थ कौन अच्छे यार गुरुत्वपूर्ण विषय अच्छे ईश्वर आम सुजोग देते ईश्वर आम सहित अच्छा ईश्वर वाक्य आम सहित अच्छे पवित्र आत्मा आम सहित अच्छे किंतु आम कौन करूना आम लाइफ रे कार्यकारी करने सुजोग देउ तेणु भेरी इंपोर्टेंट विषय हूँ आत्मिकतार कौन मो जीवन आलस्य प्रिय होचे कि आप निजे कौन करूँ समीक्षा करूँ हो पारे आम मैंने शारीरिक भाव में थकी जाओ निद्रित हो जाओ सब किंतु आपणकर व्यक्तिगत आध्यात्मिक जीवन में परमेश्वर कौन करूँ सहभागिता करूँ परमेश्वर आपणकर रिश्ता को घनिष्ठ भाव कौन करूँ बढ़ातु या ईश्वर चाहती परमेश्वर चाहती बाइबल लिखा जाए जहाँकि रम्य पुस्तक 12-11 पद से तुम्हें कार्य उत्तम कार्य करने निमंते कौन होना शीतल हो ना शीतलता हो ना
ଆଉ ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବିରତ କର ପରମେଶ୍ୱର ସେଇଦିନ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ଯେ ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଅନେକ ପାଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନାଇକି କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେ ଆରାମସେ ସେମାନେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଆଜିର ଡେ ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ନା ସୁସମାଚାର ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆଉଟ୍ରିଚ୍ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଜିଜିଏଫ୍ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯେ ହଜାରମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ କି ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଦୂରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆଳସ୍ୟ ହେବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ହେଇପାରେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଆପଣ ଆଳସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତେଜ ରହିବା ଦରକାର ଅଛି। ଏବଂ ଆଉ କେତୋଟି ବିଷୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ 3 ନମ୍ବର ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଆତ୍ମିକତାରେ ତୁଳନା କରିବା। କ'ଣ ଯେ ଆତ୍ମିକତାରେ ତୁଳନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯାହାକି 2 Corinthians 10ର ତାର 12 ଏବଂ 13 ପଦ କେହି ଜଣେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। 2 Corinthians 10 ପର୍ବ ତାର 12 ଏବଂ 13 ପଦ। କାରଣ ସେମାନେ କହନ୍ତି ତାହାର ପତ୍ର ସବୁ 2 Corinthians 10 12 ଏବଂ 13 ପଦ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଗଣନା ବା ତୁଳନା କରିବାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ସାହସ କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପରିମାଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ତୁଳନା କରି ନିର୍ଭରତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରି ଦର୍ପ କରିବୁ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ସୀମାର ଅନୁଭୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରିମାଣ ସ୍ୱରୂପେ ଯେଉଁ ସୀମା ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି ସେଥିର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଦର୍ପ କରିବୁ। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଯେ ଆତ୍ମିକତାରେ ତୁଳନା ଯେପରିକି ନ କରୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଯେପରିକି ଆମେ ତୁଳନା ନ କରୁ। ସେଟା ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ଆତ୍ମ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ଆତ୍ମ ପ୍ରଶଂସା କ'ଣ ଯେ ନିଜର ବିଷୟରେ ବେଶୀ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ଏଡିଫାଇ କରି କହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ ଯେ ସେମାନେ ନିର୍ଭୋଧତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହା କହନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମୂର୍ଖତା ବିଷୟ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆତ୍ମ ପ୍ରଶଂସା ଆମେ କରିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବା ନାହିଁ ତୁଳନା କରିବା ନାହିଁ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ କ'ଣ କରେ ଯେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ବେଶୀ କରିବାରେ ଚାହିଁଥାଉ ଯାହାକି ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକ 27ର ତାର 1-2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ତୁମର ମୁଖ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ନ କରୁ କିନ୍ତୁ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା ଅପର ଲୋକ କରୁ। ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଯେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଉଚ୍ଚୀକୃତ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସେଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯାହାକି ମାନେ 2 Corinthians 10ର 18 ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି କାରଣ ଯିଏ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କରେ ସେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯାହାର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ସେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବିଷୟ ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ହେଇପାରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ବି କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି କି ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି କି ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଣି କ'ଣ ଅଟେ ଯେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ସହିତ ଆମେ ତୁଳନା କରିବା ନାହିଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ତୁଳନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଏଡିଫାଇ କରିବା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯେ ସୁଯୋଗ ଦେବା। ବାଇବେଲ କହେ ଫିଲିପିଓ ତାର 2-3 ପଦରେ ଯେ ଯିଏ ବି ହେଉନା କାହିଁକି ନିଜ ଠାରୁ କ'ଣ କର ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ମନେ କରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ସେ ବିଷୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାଉଛୁ। ତେଣୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫରେ ନାଇଁ ସିଏ ଆତ୍ମିକତାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉନାହିଁ ସେ ଆତ୍ମିକତାରେ ଭଲ ପଢ଼ୁଛି ସିଏ ପଢ଼ୁନାହିଁ ଆମର ଏଇ ଜଜ୍ କରିବାର ଆମର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଯେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେବେ ଯେ ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢ଼ି ପାରିବେ। ଆମେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବାନି କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବା ବର୍ଜସ୍ୱ କରିପାରିବାନି। ଯଦି ଗୋଟେ ଭାଇ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାକୁ ଏଡିଫାଇ କର ଭାଇ ଭଲ ହେଲା ମୁଁ ରିଏଲି କହିଦେଉଛି ବେଳେବେଳେ ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ
मो कार्य जोटा हेब ना जहाँकि अन्य मान द्वारा होचे मो साथी मो आनंदित करेंगे मु खुशी हेबी कहीं मो द्वारा सहीटा हो पारूना किंतु ता द्वारा सहीटा होची रियली कहवा गले मत ना कि भल इंग्लीश भी जଣା ना बट आ गोटे विषय भल हिंदी भी जଣା ना कि भल ओडिया भी भाषा कहवा मत जଣା ना बेले बेले अनेक भाई मैंने मत कहते भाई तुमको एमती करने पड़े से कौन कर रिसीव करे ग्रेट विषय बहुत भल विषय तो तेणु सब मन रखा दरकार अच्छे निज ठार अनेक माने अन्य को कौन कर श्रेष्ठ मन कर तो यही विषय गुड़ाक हूँ जीवन सब इम्पोर्टाट गुरुत्वपूर्ण विषय अटे केबे क्या स्पिरिचुअल लाइफ में तुलना केबे करवा अनुचित विषय अटे से पास्टर बेस आत्मिकतार अच्छी ये पास्टर बहुत कम अच्छे ये पास्टर ये प्रकार आम से सब केबे तुलना कर परमेश्वर समस्त को समान दान देते परमेश्वर समस्त को कौन करते इच्छा अनुसार से कौन कर व्यवहार करते से तेणु सब आमने अन्य को निज ठार कौन करवा श्रेष्ठ मन कर से जब किसी जानी ना मुझे जड़े आज्ञा सहित थोड़े जाऊली कहले जे ये व्यक्ति प्रभु को पाऊना किसी ना ये नर्क मन कि नर्क को बाहरी जीव हाउ डेयर यू आपको केमती साहस है आप सेमती करुँच हो पारे तो से काली माने निनिबी नगर लोक पर जदि ना कि से परिवर्तन हो जाए तो बुझे तेणु आम मैंने केबे कौन सी व्यक्ति को तुलना करना स्पिरिचुअल क्षेत्र में केबे आम निज को कौन करवा ना गोटे प्रकार तुलना करवा ना समस्त को सुजोग देवा जे आत्मिक जीवन में बढ़ुचे जे प्रेयर लाइफ में बढ़ुचे जे वाक्य में बढ़ुचे आम कौन करवा सुजोग देवा से बढ़िया साहाଯ୍य करवा तो केतटा विषय मुझे कहना चाहिए एक है आत्मिक निद को आम दूर करवा दरकार अच्छे द्वितीय विषय है आत्मिकतार जो आलस्य अच्छे ताको दूर करवा दरकार अच्छे तृतीय विषय है आत्मिकतार तुलना क्या करवा ना आम जो देखा यह जुनसर लाइफ रे थिला केमिति एक रे आत्मिक निद तांको जीवन रे थिला मु काहे जीवे ए प्रकार मेंटालिटी थिला द्वितीय विषय हैला जे आत्मिकतार आलस्य के निनिबी को जीव काहे कि मु जीवी बुझी पारले कि ए प्रकार मनोभाव थिला तृतीय विषय हैला आत्मिकतार तुलना थिला से भाबुथिला आम लोक माने बेसी भल से माने बहुत कुकर्मकारी माने अटंती इत्यादि तांको लाइफ रे आस्ते किंतु आज क्रिश्चियन लाइफ रे सहीपरी न हो कारण ये समस्त विषय अभान को ईश्वर ईश्वर वाक्य अभान कौन करते इच्छा नष्ट कर देता है किंतु ये जो तीन गोटी विषय को हरैवा चारोटी विषय अच्छे तीन गोटी विषय को हरैवा चारोटी विषय अच्छे सहीटा है नंबर 1 प्रेयर लाइफ नंबर 2 है ईश्वर वाक्य नंबर 3 है फेलोशिप सहभागिता ईश्वर सहित नंबर 4 है सुसमाचार प्रचार प्रभु वाक्य द्वारा प्रत्येक को आशीर्वाद करूँ।